नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मोंक मिशन। साथियों, इस समय मैं करुणा बुद्ध विहार झाड़ला के अंदर हूं, जो कि जिला राजगढ़ में है और तहसील नरसिंहगढ़ है। और मैं यहां पे मौजूद हूं और यहां पर एक बड़ा भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि यहां पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, उसका आवरण है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम है, यहाँ के लोगों को जगाने का यहाँ काम किया जा रहा है। और इसी बात को हम यहाँ पर रखेंगे, लोगों से चर्चित होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर ये इतना अच्छा प्रोग्राम है किस लिए, और भी चीज़ें यहाँ पर हमें जानने को मिलेंगी। और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ पर टेंट वेंट लगा दिया गया है। और अभी यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोग अभी आना स्टार्ट हुए, हल्के फुल्के, मतलब लोग, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो अभी यहाँ पूरा का पूरा एक व्यवस्था तैयार की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये सामने पंचशील है और पूरा टेंट ये सब लगा दिया गया है। तो ये है करुणा बुद्ध विहार, आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ने में आ जाएगा करुणा बुद्ध विहार समिति झाड़ला। और यहाँ पर हम अभी अंदर चलते हैं, अंदर क्या दिखाते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है तथागत बुद्ध की, और उसका आवरण है आज। और यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं सारे फूल। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर भोपाल से भी बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं। और यहाँ की धम्मदेशिना जो भिक्षुणी हैं, वो धम्मविनया जी हैं, वो यहाँ पर आएंगी और उनकी यहाँ पर धम्मदेशिना की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर लोग हैं, राष्ट्रीय बहुजन गायक शशि भूषण जी भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेश्याम जी भी हैं, और बाकी और भी साथियाँ हैं, और विद्या बौद्ध जी भी हैं। और आइए हम हमारे साथ दिल्ली से चलकर राष्ट्रीय बहुजन गायक शशि भूषण जी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो मूर्ति है, इसका आवरण किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। नमो बुद्धाय जय भीम। आज यहाँ पे मूर्ति का आवरण किया जा रहा है, ये किस विषय के लिए, आखिर क्यों किया जा रहा है, ऐसी जरूरत क्या है कि मूर्ति का आवरण किया जा रहा है? देखिए, ये जो जगह है मध्य प्रदेश के राजगढ़ में झाड़ला, जो ये गांव है, यहाँ ये आपने देखा, ये पूरा प्रांगण है, ये छोटा सा एक बुद्ध विहार है। और जैसे जैसे पहले यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा थी, ये बुद्ध की प्रतिमा का आज लोकार्पण हो रहा है। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि हम कहाँ रास्ता भूले थे, हमसे कहाँ भूल हुई थी और हमें कहाँ जाना है, ये उसका परिणाम है। जब यहाँ के लोगों को नहीं पता था तो पता ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि भाई हमें किस रास्ते पे जाना है, हमारे महापुरुष जिन्होंने इतना त्याग किया, हमें रास्ता दिखाया, हमारे लिए उन्होंने ना जाने कौन कौन से कष्ट सहे, और हमें रास्ता बताया कि, और मंजिल बताई कि आपको उस रास्ते से उस मंजिल पे वहाँ पहुँचना है। तो यहाँ के लोगों ने निश्चय लिया, संकल्प लिया कि हमें बाबा साहब के मार्ग पे होते हुए बुद्ध की शरण में जाना है। और बुद्ध की शरण में जाना है तो क्या करना है, बुद्ध की शरण में जाने के बाद में हमें अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो और सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, जब धम्म हमें अच्छा लगा तो अपने इस अच्छे धम्म को हम पड़ोसियों को भी दें, अपने इस अच्छे धम्म को हम रिश्तेदारों को दें। तो उसके लिए जितना प्रयास हो सकता था बाहर ले जाना का, वहाँ लेकर गए। और जितना हो सकता था कि जो नहीं जा सकते तो उनके लिए केंद्र होना चाहिए, उनके लिए ऐसी जगह हो जहाँ वो रोज जाके अच्छी बात बुरी बात सुन सकें, उसके लिए इसका निर्माण किया गया, इस बुद्ध विहार को बनाया गया। अब यहाँ हर संडे को जैसे लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, उन्हें अच्छी लगेगी तो लोग बदलेंगे। जब ये सुनेंगे कि हमारे बाबा साहब ने ये कहा था कि आपको यहाँ आना है, यहाँ से अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेनी है, अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो इस तरीके से यहाँ के लोगों ने एक मीटिंग की होगी, एक बैठक की होगी कि हमें यहाँ एक बुद्ध विहार का निर्माण करना है। और जब बुद्ध विहार का निर्माण होता है तो उसमें तथागत बुद्ध की प्रतिमा, स्टैचू, फोटो, चित्र कुछ लगता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि उधर चित्र लगे हुए हैं, तो यहाँ उन्हें स्टैचू मिली एक, तो स्टैचू लगा दी। तो इस स्टैचू का आज लोकार्पण है। लोकार्पण मतलब लोगों को सुपुर्द की जाएगी। अभी तक जिसने दी थी उसकी थी, अब यहाँ बन के जैसे धम्मविनया जी, भिक्षुणी धम्मविनया जी इसका लोकार्पण करेंगी, खोलेंगी, फिर ये यहाँ के लोगों की अमानत हो जाएगा। तो उसी के लिए हम सब यहाँ पहुँचे हैं। भोपाल की टीम
में जो एक बहुत बड़ा यहाँ से जन सैलाब धम्मभूमि और दिल्ली चाहे प्रोग्राम हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो या कहीं और भी हो, यहाँ से काफ़ी लोगों का जन सैलाब वहाँ जाता है। भोपाल के लोग, भोपाल में जो धम्मभूमि की प्रतिनिधि हैं बहन विद्या भारती जी, वो देख रही हैं, उनके जितने भी सहयोगी लोग हैं और जो उनको सहयोग करके उनके एक कहने पर लोग पहुँचते हैं, आज यहाँ भी पहुँचे हैं, तो ये उसी का परिणाम है, भंते जी का अथक प्रयास है और उनके प्रयासों से ही ये सब निर्माण हो रहा है। भंती जी के ही अथक प्रयासों से उन्होंने किसी से मूर्ति दान ली, दान लेके जिसको जरूरत थी उसको दान दी। तो ये वही स्टैचू हैं जो 18 मार्च को लोगों ने भंते जी को दान दी थी और भंते जी ने झाड़ला वाले लोगों को दान कर दी थी। और आज यहाँ ये आगरा उत्तर प्रदेश की जो जगह थी जहाँ स्टैचू निर्मित की गई थी, बनाई गई थी, आज झाड़ला में यहाँ स्थापित है और यहाँ की गई है। आप देख सकते हैं बड़ी सुंदर प्रतिमा, बड़ा सुंदर ये भवन बनाया गया है और यहाँ के लोग जितने जागरूक होंगे इसे और अच्छा बनाएंगे। 1 मंजिल 2 मंजिल पता चलेगा, 1 मंजिल पे लाइब्रेरी है, 1 पे रहने के लिए बड़े अच्छे अच्छे कमरे हैं, नीचे बहुत बुद्ध विहार है। उस समय की वो है कि अच्छा रहेगा तो समय ना जाने क्या क्या कराएगा और बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू होंगे। और ये भोपाल मध्य प्रदेश की जो टीम है धम्मभूमि की, उनके अथक प्रयासों से हुआ है, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है ये। एक चीज बड़े, आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने धन दिया और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर देखा जाता है जैसे यहाँ पे बुद्ध विहार बना दिया गया है, ऐसे अनेकों बुद्ध विहार हैं जो कि दिल्ली में भी है, दिल्ली एनसीआर में भी है। बिल्कुल। मगर एक चीज वहां देखी जाती है, आते तो लोग हैं धम्म की सेवा करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं एक जाति व्यवस्था में रहते हैं और अपने नाम के पीछे भी जाति लगा के रखते हैं, अपने गाने गाते हैं उसमें भी जाति लगा के रखते हैं। कल को कोई घटना हो जाती है वो लोग वहां पर मौजूद होते नहीं है। एक जाति को बड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, धर्म को मैं देखता हूँ पीछे है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जो लोग ऐसा करते हैं वो धर्म के दुश्मन हैं, धर्म के सेवक नहीं हो सकते, धर्म के दुश्मन हो सकते हैं कि इस धर्म को कैसे गंदा किया जाए, इस धर्म को कैसे बदनाम किया जाए। वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम तो धर्म के सेवक हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं। यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, अब यहाँ किसको पता है कि मैं धर्म की सेवा करने आया हूँ या लोगों की जेब काटने आया हूँ? ये तो मुझे ही पता है ना। पता चला कि मैं धर्म की सेवा करने के बाद में और लास्ट में पता चलेगा 50 लोगों की जेब कटी थी, काफी पैसा हुआ, काटी किसने थी? तो किसी का पता थोड़ा ही होता है कि कौन किस शैली से आ रहा है, किस उद्देश्य को लेके आ रहा है, क्या अपना उद्देश्य पूरा करके जाता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी है वो कभी भी नाम के आगे पीछे अपने जातिगत टाइटल नहीं लगाएगा, क्योंकि जो बाबा साहब का अनुयायी हो गया वो सबसे पहले तो अपनी जाति को खत्म करेगा, उसका जाति से दूर दूर तक रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कह दिया था कि इस जाति को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इस जाति ने मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया, इस जाति ने मेरा बहुत नुकसान किया और जिसने नुकसान किया है मैं उसको छोड़ रहा हूं। उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके अनुयायी भी उनके कहे अनुसार जातियों को छोड़ के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए बौद्ध बन रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं बन रहे हैं बौद्ध, जाति भी साथ लेके आ रहे हैं, कपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं, वो धम्म के सेवक नहीं हो सकते। वो धम्म को या तो अज्ञानी कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं और नहीं पता है तो उन्हें अज्ञानी कह सकते हैं, हम अनजान हैं, अभी उन्होंने वहां तक पढ़ा नहीं है। लेकिन जो जानते भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, वो फिर एक छल कपट के साथ उसको दुष्प्रभाव करने के उद्देश्य से वहां जाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, हम सब करके करेंगे पूरा। क्या कौन से करेंगे? क्या जी अहिरवार साहब करेंगे? कौन करेंगे? क्या फलाने दोहरे साहब करेंगे? क्या कौन करेंगे? क्या फलाने मीणा साहब करेंगे? क्या कौन करेंगे? फलाने को नाम लेंगे। तो फिर वो कभी पूरा नहीं कर सकते। फिर वो जो उद्धार करेंगे वो अपने टाइटल के अनुसार अपने ही जाति, अपने वर्ग, अपने विशेष गोत्र का ही करेंगे। वो समाज का या किसी विशेष वर्ग का अच्छा नहीं कर सकते। इसमें अभी आपने कहा कि वो अज्ञानी है, तो अज्ञानी कैसे हैं? जो व्यक्ति गाना गा रहा है, नहीं, मैंने कहा कुछ लोग तो अज्ञानी हैं जिनको नहीं पता। अज्ञानी वो हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं है। लेकिन जो पूरा सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसा कर रहा है वो फिर विनाश कर रहा है। वो उसको विषैला करने के लिए ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण पद्धति, ब्राह्मण क्या बोलते हैं वो जो बनाते हैं षड्यंत्र, ब्राह्मणी षड्यंत्र के कारण। मैं ये नहीं कह रहा कि जी किसी जातिगत या क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ऐसी व्यवस्था को लेकर आते हैं जिसमें जातियां हों और जातियों का गुणगान किया जा रहा हो, उनको लेकर आते हैं तो वो
आकर धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो आदमी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, अपनी जाति के लिए ठीक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हो कि हम बौद्ध हैं और जातिगत कर रहे हैं, तो वो बहुत ही शैतान लोग हैं, उनसे बच के रहें। वो कोई भी आदमी दो नावों में नहीं जा सकता, एक में ही जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कपड़े मेरी तरह सफेद पहन ले और अंदर से उसका चरित्र बिल्कुल काला हो, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी हैं जिनका चरित्र अलग है, कपड़े अलग हैं। तो ऐसे ही वो लोग हैं जो बौद्ध होने के बाद भी, अम्बेडकरवादी होने के बाद भी जाति का गुणगान कर रहे हैं। जाति बहुत ही विनाशजनक चीज है, ये बाबा साहब ने हमें बता दिया। और मैं अगर उनको मानता हूं तो मैं उस पर कभी गर्व नहीं करूंगा, मैं शर्म करूंगा कि बाबा साहब ने शर्म के कारण उस जाति को छोड़ दिया, तो मैं कैसा अनुयायी हूं जो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। इसके दो कारण हैं, या तो मैं बाबा साहब से ज्यादा चतुर बन रहा हूं, या मैं फिर बाबा साहब को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाया। ये तो अभी मैं एक लास्ट सवाल है हमारा, जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध बन रहे हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनका पहनावा क्या है, उनके खान पान में क्या है, कुछ ऐसी कोई विशेषता है कि उनको दूर से ही देखा जा सके और उनको पहचान लिया जाए कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये बौद्ध है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक पगड़ी पहनने वाला दूर से कहते हैं ये तो सरदार है, ये टोपी लगाने वाला ये तो मुसलमान है। तो ये एक पहचान होती है, मगर इनकी क्या पहचान है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बौद्धों के लिए वैसे तो कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आप ये चीज टोपी जरूर पहनेंगे, या कोई सर पे गमछा बांधेंगे, या आप कोई चश्मा स्पेशल लगाएंगे। लेकिन हाँ, बौद्धों में ये कहा गया है कि कभी कोई विशेष अवसर हो, हाँ, तो आप उस विशेष अवसर पर, विशेष अवसर अगर आप किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, आप किसी सामाजिक फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहां सफेद वस्त्र पहने। बाकी सफेद वस्त्र पहनने से कोई बौद्ध नहीं होता है। बौद्धों की पहचान उसके बोलने चालने से, चरित्र से होती है। चरित्र तो हम उसका 2 दिन 1 घंटे 2 घंटे रहने के बाद पता चलता है कि कैसा है, क्योंकि साथ रहें 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन कपड़ों से ये जरूर बता सकते हैं कि सफेद कपड़े पहन रखे हैं तो हो सकता है कि बौद्ध हो, और विशेष कोई अलग कपड़े पहन रखे हैं, जैसे गाउन पहन रखा है सफेद, या क्या है, तो हो सकता है क्रिश्चियन भी हो सकता है वो, क्योंकि क्रिश्चियन भी सफेद कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कपड़े से, लिबास से हम बता सकें, आइडेंटिफाइड कर दें कि भाई ये वो लोग हैं। लेकिन हाँ, उनके बोलने, जब वो बोलेंगे, संबोधन करेंगे, जब आपसे बातचीत करेंगे कि साहब आप कैसे हैं, जब वो नमन करेंगे आपको, जय भीम भी करेंगे, नमस्कार भी करेंगे, तो आप उससे पता चल सकता है कि ये बौद्ध है या क्रिश्चियन है। सफेद कपड़ों में 2 आदमी आ जाएं तो क्रिश्चियन अपना कुछ करेगा, लेकिन जब भी बौद्ध करेगा वो हाथ जोड़कर 3 बार नमन करेगा आपको, मन से, वचन से, कर्म से 3 बार आपको नमन करेगा। तो आप पता लगा सकते हैं। आपने बोला जय भीम, आपने जो बोला हाथ जोड़ के जय भीम, एक अलग बात ही, मगर अब इस समय मैं देख रहा हूं कि जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, और जय भीम, और जय भीम, एक अग्रेसिव नाम, मतलब एक जय भीम का भी नाम एक अग्रेसिव है, यानी कि वो कुछ हिंसा करना चाहता हो, मतलब इस तरीके से उसका ऐसा उपोधन हो रहा है। और आप जो कर रहे हैं जय भीम कर रहे हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, एक सभ्य व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति होता है जिसको नहीं पता है। अब अगर हम किसी को पहले ट्रेनिंग दें कि भाई यहाँ खाना लगा है, और ट्रेनिंग में ये बताएं कि आपको जाना है, जो आपसे आगे खड़ा है आपको उसके पीछे खड़ा होना है, बोलना नहीं है, और प्लेट उठानी है, चुपचाप खाना डालना है, तो क्या हो गया, प्री ट्रेनिंग, यानी पहले उसको ट्रेनिंग दी गई है। और भीड़ बाहर खड़ी हो और हम कहते हैं खाना खुल गया जाओ, और भाग दौड़ मच रही है, तो इसका मतलब वो अनट्रेंड है। वो अनट्रेंड क्या होगी कि एक के नीचे एक आएगा, कुचल भी सकते हैं, कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। और जब हम ट्रेंड कर देंगे, उन्हें पढ़ा लिखा के समझा देंगे, ट्रेंड का मतलब है पढ़ा लिखा किसी चीज को समझा देना उसके दिमाग में, और हम कहेंगे अपनी बारी का इंतजार करना है, जो तुम्हारे सामने है उसके पीछे खड़े होना है और अपनी बारी का इंतजार करना है। तो वो एक ट्रेंड पढ़े लिखे सभ्य लोगों की पहचान है। तो जो ऐसे जय भीम करेगा, 3 बार नमन करेगा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। और जो ये करते ना कि जय भीम इस तरह जैसे आपने बताया, वो लोग जवान खून है, उनको अभी पता नहीं है, अनट्रेंड लोग हैं। वो मानने वाले थे लेकिन उन्होंने अभी ट्रेनिंग नहीं ली है कि हमें किस भाषा में, कैसे अंदाज में, किस तरीके से संबोधन करना है। वो अभी अनट्रेंड लोग हैं, तो आप उन्हें अनट्रेंड कह सकते हैं। अनट्रेंड का क्या है कि अगर आपने अनट्रेंड ड्राइवर को गाड़ी दे दी, तो हो सकता है कि वो गाड़ी को और जो 10 लोग बैठे हैं उन्हें भी लेके खाई में गिर जाए, उनका भी सत्यानाश कर दे। लेकिन ट्रेंड जो ड्राइवर है वो तुम्हें, चाहे रफ्तार उसकी धीमी हो सकती है, लेकिन सही समय पर आपको उसे बंद कर
अरे भैया हेलो, अभी बंद कर दो थोड़ी देर, रहने दे, हाँ, बंद कर दो। तो बंद तेजी आने वाली है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब जाओ। तो ये ट्रेंड ड्राइवर होगा तो वो समय जरूर लगाएगा, लेकिन आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाएगा। तो जय भीम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो अनट्रेंड लोग हैं, अनसुलझे लोग हैं, और जो आदर सत्कार के साथ सभ्य लोग हैं वो ट्रेंड लोग हैं। उनको ट्रेंड किया गया है, उनको सिखाया गया है कि आपको कैसे संबोधन करना है। आप ये पहचान मुझे पौधों की एक लाइन में ये बताइए कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है जो ये लोग जाके उससे अपने आप को सुधार सकें। देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, और धम्मभूमि है जिसमें सबसे पहले मैं धम्मभूमि का नाम लूंगा। पहले दो संगठनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि बाबा साहब का संगठन थे, पहले उन्होंने ही ये जागृति लाई थी। लेकिन आज के टाइम पे धम्मभूमि के लोग हैं, उन्होंने अपना पहनावा वो किया है, इजाद किया है कि क्या पहनना है। उन्होंने अपनी आचार संहिता बनाई है, कब क्या कैसे करना है ये सब बनाया है। वो सब लोग, उनको सिखाया जाता है कि आपको कहाँ जाके कैसे व्यवहार करना है। तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो उस संगठन का मैं धन्यवाद करूंगा जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, और जो लोगों को सिखाता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे संबोधन करना है। तो वहां जब भी कोई प्रोग्राम होता है, उस संगठन के जो भिक्खु लोग हैं, उस संगठन के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोगों को यही सिखाते हैं कि आपका चरित्र और आपका जो बोलने की शैली है वो कैसी होनी चाहिए। ये सब वहां सिखाया जाता है, और इसी से सीखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी पूरे भारत में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। साथियों, हमारे साथ समय थे राष्ट्रीय बहुजन गायक शशि भूषण। आपको इनकी बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय।